एक बड़ी खबर का रुख पहले करते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ ये बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। किसान बिल पर इस वक्त की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उस बैठक में तमाम विषयों पर फैसले किए जाने थे, जिसमें बिल वापसी को लेकर बात थी और कृषि कानून की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किसान कानून वापसी को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ये महज एक औपचारिकता भर कही जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ऐलान किया था 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने को लेकर, इसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी थी और कैबिनेट ने एक मत से इसे स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब जब भी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो वहां पर सरकार इस बिल को, इस कानून को वापस ले लेगी। तो किसानों की जो मांग थी कि औपचारिक रूप से लिखित में इस कानून को वापस लिया जाए, कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय पर आज चल रही थी सुबह 11 बजे से ही, उस पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्वामेंद्र जी, जिस तरह से औपचारिक जो बात कही थी आप लोगों ने कि ना केवल मौखिक बल्कि लिखित अगर गारंटी देती है तो आगे सोचेंगे, अब तो कैबिनेट ने भी पास कर दिया है सर, क्या रुख है अब आगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम भारतीय किसान संगठन इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि किसानों के जो अधिकार है उन्हें किसानों को मिलने चाहिए। और लगभग एक साल ये आंदोलन जो है दिल्ली की दहलीज पे चला और जिसके लिए परसों किसान जो है दिल्ली में इकट्ठा होंगे, एक जो इसकी सालगिरह मनाएंगे। किसानों ने क्या खोया क्या पाया, ये तमाम मुद्दे इसमें चर्चा में रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार को अब आगे और सोचना होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों से वादे किए थे जब वो देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी कि एमएसपी जो है किसानों की, इसकी गारंटी होनी चाहिए। मैं समझता था कि आज कैबिनेट अगर बैठी थी तो प्रधानमंत्री को वो तमाम वादे याद आने चाहिए थे जो उन्होंने देश की जनता से किए थे जब वो विपक्ष में थे और जब वो सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद पुनः दूसरी बार भी उन्होंने दोहराए थे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी खरीद रहेगी। ये तमाम बातें जो कहा करते थे और कहते रहे हैं, किसानों के उनको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, स्वामी आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। यानी स्वामेंद्र जी, एक सॉफ्ट स्टेप जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से उठाया गया कानून वापसियों को लेकर, किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ एक सॉफ्ट स्टेप की उम्मीद देश रख सकता है? मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। देखिए, किसानों की तरफ सॉफ्टी ही तो है। आप ये देखिए, सरकार ने किसानों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की, चिलचिलाती धूप में किसान पड़े रहे। वो तो स्वामी जी पुरानी बात हो गई है। हालांकि उसका किसी तरह से कोई स्पष्टीकरण या पर्दा नहीं डाला जा सकता है। लेकिन भाई, जब आप लोग किसान संगठन कह रहे थे कि जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, कानून वापस तो सरकार ने ले लिए हैं, अब घर वापसी के लिए आप कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो यहां पर मैं एक सॉफ्ट कदम की बात कर रहा हूं। एक पहल उन्होंने की, तो आपकी तरफ से क्या कुछ पहल हो सकती है? हमारी ये पहल ये रहेगी, किसान जब तक किसान की पूरी बातों को माननीय प्रधानमंत्री नहीं मान लेते, आधी अधूरी बात करके आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। और देश के सर्वोच्च पद पर माननीय प्रधान जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनका दायित्व बनता है कि देश की जनता को संतुष्ट करें। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए।